हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिग्नो आईएएस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट की जो शंकर आईएएस की बुक है उसका पार्ट 2, यानी कि जो हमारा बाकी चैप्टर रह गया था उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो है लेक्चर 1 पार्ट 1 वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। उसका सेकंड चैप्टर का फर्स्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप देख लेना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी फ्लो। जो हमारा वर्ड है लिविंग वर्ल्ड, वो एनर्जी फ्लो पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका जो सर्कुलेशन है वो इकोसिस्टम के थ्रू अकर करता है। अब इसका जो इन्फ्लुएंस है, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो मेटाबॉलिक रेट है, जहाँ पे वो रहते हैं, उनकी जो इकोसिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें ये सब अच्छे तरीके से फ़्लो करते हैं। तो एनर्जी फ़्लो जो है इकोसिस्टम के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, ताकि वो वेरियस टाइप्स ऑफ जो उनके फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सके। लेकिन उसके दूसरी तरफ क्या है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं फूड मैटर के, वो कभी भी पूरी तरह से यूज़ नहीं होते। वो एक तरह से रिसाइकल होते रहते हैं। ठीक है, अगेन बाई अगेन वो रिसाइकल होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम व्हेन वी ब्रेथ, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स को इनहेल करते हैं, राइट। तो जो हमारे एंसेस्टर के द्वारा भी इनहेल किया गया होगा, या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भी इनहेल किया गया होगा, तो वो चीज़ें जो है वो घूम फिर कर रिसाइकल होती रहती हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सभी एलिमेंट जो होते हैं, इनके जो 97% जो मास है हमारी बॉडी का, वो इसी से बना हुआ है। ठीक है, और अगर हम देखें तो जो 15 से 25% एलिमेंट है वो ज़रूरी होता है कुछ हमारी गुड हेल्थ के लिए, या फिर प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ताकि वो इजीली सर्वाइव कर सकें। तो जो हमारा ये बायोजियो केमिकल साइकिल है, वेरी सिंपल फॉर्म में अगर हम देखें तो ये एक न्यूट्रिएंट्स है जो ऑलवेज सर्कुलेशन में होता है, फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग में ट्रांसफ़र होता रहता है। नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होता है इकोसिस्टम का, उससे वो लिविंग कंपोनेंट में ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, तो जैसे कि बायो मतलब लिविंग, जियो फॉर एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है वो नॉन लिविंग है और बायो जो है वो लिविंग के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है कि किस तरह से जो न्यूट्रिएंट है वो मूव करता है फिजिकल इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच। जो इस साइकिल को हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो मूवमेंट है न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू प्लांट एंड एनिमल, वो अगेन इन्वायरमेंट में वापस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लाइफ के लिए ज़रूरी है। इसका जो एक फंक्शन है कि किसी भी रीजन में उसकी इकोलॉजी को फंक्शन करने के लिए ये चीज़ें, जो न्यूट्रिएंट का साइकिल है वो एक बैलेंस वे में हो, ताकि ये इजीली जो है वो ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में हेल्प कर सके। तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है वो टिपिकली जो हम देखें तो ये स्पेसिफिक टर्म में हम इसको देखते हैं। हर न्यूट्रिएंट जो होता है वो इन्वायरमेंट में उसका कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है साइक्लिंग का। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट साइकिल है वो जैसे कि कार्बन न्यूट्रिएंट साइकिल और नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल, दोनों साइकिल जो होते हैं वो एक एसेंशियल पार्ट है ओवरऑल सॉइल न्यूट्रिएंट साइकिल का। अब कुछ बहुत सारी न्यूट्रिएंट साइकिल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी के लिए, जिसमें कुछ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेस मिनरल्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल के, वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप एक मिनट में आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये आप देख लें प्रोड्यूसर, जिसमें एलिगे, लाइकन एंड ग्रीन प्लांट्स हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो कंज्यूमर खाएगा, तो कंज्यूमर जब मर जाएगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, जैसे फंजाई या बैक्टीरिया, तो जब ये डिकम्पोज हो जाएगा तो इसमें से ये जो सॉइल में मिल जाएगा। ठीक है, सॉइल से ये वाटर में जाएगा। ठीक है, वाटर में फिर से ये प्रोड्यूसर्स में जाएगा। तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट का साइकिल है वो कंप्लीट होता रहता है। ठीक है, अब कितने टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये देख लेते हैं। कुछ जो चीज़ें होती हैं वो बेस्ड होते हैं रिप्लेसमेंट पीरियड पर। जो न्यूट्रिएंट साइकिल का रिप्लेसमेंट पीरियड होता है उस पर बेस्ड होती है, जिसको हम परफेक्ट इम्परफेक्ट साइकिल में डिवाइड कर देते हैं। परफेक्ट साइकिल क्या होता है कि जिसमें न्यूट्रिएंट जो होता है वो रिप्लेस करता है बहुत फास्ट तरीके से, जैसे उस चीज़ को वो यूटिलाइज करता है। द मोस्ट गैसेस साइकिल जो होती है वो जनरली उसको परफेक्ट साइकिल कहा जाता है।
जो परफेक्ट न्यूटन साइकिल होता है वो जल्दी से, बहुत ही तेज़ी से वो रिप्लेस होता है। तो इसमें जो मोस्ट परफेक्ट साइकिल किसे बोला गया है, वो गैसियस साइकिल को बोला गया है, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ देखें सेडिमेंट्री साइकिल, इसको ऐसे मतलब रिलेटिवली इनपरफेक्ट माना गया है, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं इसके दौरान फ्रॉम द साइकिल एंड गेट लॉक्ड इनटू द सेडिमेंट, वो सेडिमेंट में लॉक भी हो जाते हैं। तो ये अनअवेलेबल हो जाते हैं कुछ इमीडिएट साइकिलिंग के लिए, ठीक है। आगे जो चीज़ें फंक्शन करने वाली है उसके लिए ये अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सेडिमेंट्स है उसमें लॉक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो नेचर पे बेस्ड करती हैं, जैसे रिजर्वियर दो टाइप्स के होते हैं, गैसियस और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस जैसे लाइक वेयर द रिजर्वियर इज एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फेयर, जैसे कि वाटर वगैरह हो गया। सेडिमेंट्री जैसे कि अर्थ का क्रस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और गैसेस साइकिल में क्या होता है कि इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस साइकिल है वो है वाटर, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। वाटर, कार्बन एंड नाइट्रोजन, जिसमें से वाटर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा प्रेसिपिटेशन जब होता है, एक बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है वाटर की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक नदी या तालाब में वाटर होता है, वहाँ पे जब हीट जनरेट होती है थ्रू द सन की जो रेज आती हैं उस पर पड़ती हैं, तो जो वाटर हीट होता है तो उसमें से जो गैसेज है वो ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है। ऊपर जाने के बाद जब वो थोड़ा कूल डाउन हो जाती हैं तो वो सीधे प्रेसिपिटेट कर जाती हैं, बारिश हो जाती है, तो वो बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाती है। तो ये एक वाटर साइकिल होता है, ठीक है, वाटर साइकिल होता है ये। ये जो वाटर का साइकिल है, ये आप एक डायग्राम बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि ये कोई वाटर का एरिया है, ठीक है, कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये ऊपर उठ के जाता है, ठीक है। ये कुछ गैसेस जो होती है, वेपरेशन होती है, भाप उड़कर ऊपर जाती है, तो ये बादल बना लेती हैं, ठीक है, क्लाउड फॉर्म करती हैं। फिर जब ये जो उनकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी है, जब ये लो हो जाती है, जब ये होल्ड नहीं कर पाती है ज़्यादा मॉइस्चर, तो ये बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाती है, तब ये पेड़ पौधों में जाती है, फिर पेड़ पौधों से होते हुए फिर लेक में आ जाती है। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल जो है वो चलता रहता है। उसके बाद कार्बन साइकिल देखते हैं। कार्बन साइकिल में ये एक माइनर कॉन्स्टिट्यूट है एटमॉस्फेयर का, अगर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कंपेयर करें तो। लेकिन बिना कार्बन डाइऑक्साइड के जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज जो प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जो द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स, जो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक रोल होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन दिन में वो जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें वो ऑक्सीजन जो होते हैं वो छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो रात के टाइम में होता है, ठीक है। तभी हमको ऐसा माना जाता है कि रात के टाइम में आपको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो पौधे होते हैं वो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कर रहे होते हैं, जिसमें वो ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। लेकिन दिन में जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो वो ऑक्सीजन को छोड़ रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है मेनली इन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कार्बन जो साइकिल है वो कुछ कॉन्टीन्यूस एक्सचेंज करता है बिटवीन एटमॉस्फेयर, राइट, ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो प्लांट जो होता है वो ऑब्जर्व करता है, राइट। तो इस तरह से जो ग्रीन प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करने में, ठीक है। तो अगर हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करें, जो कि हम पहले कर चुके हैं, तो डिकम्पोजिशन डेड ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं वो रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के फिर वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। यूजुअली हम अगर देखें तो जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो
कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे होते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जब ऑर्गेनिक जो स्पीशीज़ होती हैं, जानवर होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे होते हैं, तो वो चीज़ जो होती है वो प्लांट के द्वारा वो एडजस्ट हो जाती है कि प्लांट जो होते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन का साइकिल है ना, जो वो चलता ही रहता है, ठीक है। तो इसका भी हो गया। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो हम मानते हैं सभी लिविंग टिश्यूज़ के लिए, ठीक है। इसमें 16% वेट जो होता है वो होता है सभी प्रोटीन्स का, ठीक है। जो नाइट्रोजन का सप्लाई है एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसे हम डायरेक्टली जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भी वो यूज़ नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के द्वारा डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व किया जाता है। नाइट्रोजन को पहले फिक्स किया जाता है, फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में और नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में, ठीक है, इससे पहले कि प्लांट्स उसे लेते हैं, ठीक है। तो ये आप नाइट्रोजन का साइकिल देख सकते हैं जिसमें से सभी चीज़ें एक तरह से एक दूसरे से लिंक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट, तो बैक्टीरिया में जो भी रूट वगैरह होते हैं बैक्टीरिया वहाँ तक नाइट्रोजन को पहुँचाती है। फिर उसके बाद इसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, फिर अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर नाइट्रेट्स जो होता है वो नाइट्रोजन बनता है जो कोई एटमॉस्फेयर में आता है, फिर एटमॉस्फेयर में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो इसको इनहेल करते हैं। तो इस तरह से इसका साइकिल जो होता है वो चलता ही रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है अर्थ के ऊपर वो कुछ डिफरेंट टाइप्स से होता है, जैसे बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, ठीक है। लेकिन बाय मैन जिसमें से वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज़ करते हैं जैसे फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज और एक्सेट्रा। और कुछ होते हैं जैसे कि लिमिटेड एक्सटेंट बाय एटमॉस्फेरिक फिनोमिना सच एज अ थंडर एंड लाइटनिंग, इसमें भी नाइट्रोजन का वो होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो कि मैन के द्वारा फिक्स की जाती है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए वो फॉर एक्सीडेड द अमाउंट फिक्स बाय नाइट्रोजन साइकिल, बहुत ही ज़्यादा होती है अगर हम नाइट्रोजन साइकिल का अमाउंट देखें तो। लेकिन इसका जो रिजल्ट है नाइट्रोजन हैज़ बिकम अ पोल्यूटेंट, ठीक है, विच कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो एक पोल्यूटेंट बन जाता है जो एक नाइट्रोजन का बैलेंस जो होता है उसे बिगाड़ देता है, जैसे कि एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन एंड हार्मफुल एल्गल ब्लूम। ये सब चीज़ें जब हो जाती है ना तो ये जो नाइट्रोजन का साइकिल है वो इससे ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्स्ट्रा मात्रा में हो रही होती है, ठीक है। इसमें इन चीज़ों की उतनी ज़रूरत जितनी होती है उससे कहीं ज़्यादा ये हाई होती रहती हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है कि फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो फिक्स कर सकते हैं इनटू अमोनियम आयन के बीच में, ठीक है। तो कुछ जो लिविंग नाइट्रिफाइड बैक्टीरिया है जैसे कि एजोटोबैक्टर या फिर एनोरोबिक, तो ये एक सिम्बायोटिक नाइट्रोफिक बैक्टीरिया है जो कि एसोसिएशन में रहते हैं विद प्लांट्स। जो लेगुमिनस प्लांट्स है उसके एसोसिएशन में रहते हैं, और एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि नॉन लेगुमिनस रूट का जो नेड्यूल प्लांट्स होता है उसमें वो रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे, फॉर एग्जाम्पल जैसे एनाबिना और सिप्रुलिना, ठीक है। जो अमोनियम आयन होते हैं वो उसको डायरेक्टली हम सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के तहत ले सकते हैं। कुछ प्लांट्स के द्वारा इसे नाइट्रोजन के सोर्स पे भी लिया जाता है, ठीक है, अमोनियम आयन को। लेकिन जो ऑक्सीडाइज्ड होता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, 2 ग्रुप्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि निस्ट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो कि प्रमोट करती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को, जिसको इनटू नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है। नाइट्राइट जो होती है वो फर्दर ट्रांसपोर्ट होती है नाइट्राइट में बैक्टीरिया के द्वारा, जो निक्टोबैक्टर होते हैं ये इसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर जो डेथ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो एक्सक्रीट करते हैं तो नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल में रिटर्न हो जाता है, ठीक है, और इस तरह से एक अमोनिया का फॉर्म बनता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वांटिटी जो होती है सॉइल नाइट्रेट्स की वो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, जिसमें से क्या है ये सिस्टम ही लॉस्ट हो जाता है। लेकिन कुछ
कुछ अलग ही तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, कहीं दूर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, रन ऑफ हो जाती हैं ग्राउंड वाटर में। तो जो सोयल होता है जैसे कि ओशन या फिर कुछ डीनाइट्रिफाइड बैक्टीरिया जैसे कि सूडोमोनास जिसे हम कहते हैं, जो कन्वर्ट होती है नाइट्रेट्स में और कुछ उसको नाइट्रोजन के एलिमेंट में भी वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। लेकिन ये नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर से दूर ही रहता है, ठीक है, जो एक कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल को फॉर्म करती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं सेडिमेंट्री साइकिल जैसे कि फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। और इसका जो एलिमेंट है सेडिमेंट्री साइकिल का वो नॉर्मली जो डज नॉट साइकिल थ्रू द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर के थ्रू साइकिल नहीं होता है, बट कुछ बेसिक पैटर्न फॉलो करता है जैसे कि इरोजन, सेडिमेंटेशन, माउंटेन बिल्डिंग, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट। ये कुछ इस तरह से जो एक्सट्रीटा होता है मेरीन बर्ड्स का, इसके थ्रू ये कवर करती है, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल रोल प्ले करता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में और वाटर क्वालिटी में, लाइक कार्बन नाइट्रोजन जो कि प्राइमरीली एटमॉस्फेयर से आता है, जो फॉस्फोरस अकर होता है लार्ज अमाउंट में फॉस्फोरस रॉक में, ठीक है, जो फिर साइकिल में एंटर करता है एरोजन, जब माइनिंग एक्टिविटी होती है तो इसमें से जो फॉस्फोरस होता है वो वाटर में एंटर कर जाता है और फिर एक न्यूट्रिएंट का काम करता है, जो कि एक एक्सेसिव ग्रोथ का जो मेन कॉज है, जो कि जो माइक्रोबिक प्लांट्स है लेक्स में, तो ये एक मेन कॉज होता है कि इसकी वजह से जो उनकी ग्रोथ होती है वो सडनली बढ़ने लगती है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से बताया गया कि किस तरह से फॉस्फोरिक जो साइकिल होती है वो परफॉर्म करती है, राइट। कि जो सबसे पहले माइनिंग एक्टिविटी में ये जो नीचे होता है सॉलिड में होता है, फिर जब माइनिंग होती है तो फिर उसके नीचे जो वाटर टेबल होता है उसमें हो जाती है, तो जो वाटर जब उसमें जो प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उसके हिसाब से ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो फिर आगे जब वो ऊपर वाटर जो होगा वो खेतों में जाएगा तो वहाँ के जो प्लांट वगैरह होंगे उसके हिसाब से ग्रो होंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, ठीक है। जो मेन स्टोरेज है ना फॉस्फोरस का वो अर्थ की क्रस्ट पे होता है, ठीक है। तो ये यूजुअली हम देखें तो ये एक फॉस्फेट की फॉर्म में पाया जाता है। और जो प्रोसेस होती है ना वेदरिंग की, इरोजन की, इससे क्या होता है कि जो फॉस्फेट होता है ना वो रिवर में एंटर करता है, ठीक है। तो जब वो रिवर में एंटर करता है तो फिर रिवर के थ्रू वो ओशन में चला जाता है। तो एक बार जो ओशन में गया तो जो फॉस्फोरस होता है वो एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जाके ये एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल होता है, एक इनसॉल्युबल डिपॉजिट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ मिलियंस ईयर बाद जो क्रिस्टल प्लेट्स होती है वो राइज हो जाती है सी फ्लोर पे, तो ये एक फॉस्फेट का लैंड बन जाता है, लैंड पे एक फॉस्फेट का एक्सपोज करती है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद फिर क्या होता है वेदरिंग रिलीज होती है रॉक में, फिर ये साइकिल जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है। सल्फर साइकिल क्या है, सल्फर रिजर्व जो होता है वो सॉइल में होता है, सेडिमेंट में होता है, जहाँ पे वो कुछ ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती है उसमें ये लॉक होता है, जैसे कि कोल, सॉयल, पीट, ठीक है। कुछ इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स होते हैं जैसे पायराइट्स रॉक एंड सल्फर रॉक, जो कि एक सल्फेट की फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड्स और ऑर्गेनिक सल्फर, राइट। ये कुछ वेदरिंग रॉक के द्वारा रिलीज होते हैं एरोजन्स के द्वारा और रन ऑफ हो जाते हैं, कुछ डिपोजिशन जो ऑर्गेनिक मैटर के होते हैं, और कुछ ये टेरेस्ट्रियल और इक्वाटिक इकोसिस्टम के द्वारा जो होते हैं वो कैरिड होते हैं और ये इन सॉल्ट में जो है वो सोल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है, वो घुल जाते हैं सॉल्ट में। सल्फर साइकिल जो होती है मोस्टली सेडिमेंट्री होती है, अगर हम देखें तो इसके अलावा दो कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन जो गैसेस कंपोनेंट होते हैं वो नॉर्मल सेडिमेंट्री साइकिल के होते हैं। जो सल्फर जो होता है वो एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, तो वो सेवरल सोर्सेज लाइक वोल्केनिक एरप्शंस, कंबशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल फ्रॉम सरफेस ऑफ ओशन एंड फ्रॉम गैसेस रिलीज्ड बाय डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो वो सरफेस पे जो ओशन का सरफेस है वहाँ पे जो गैसेस के फॉर्म में डिकम्पोजिशन के द्वारा वो रिलीज होता है। जो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन होता है सल्फाइड का वो ऑक्सीडाइज्ड होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड है वो पीछे लाया जाता है अर्थ के, ताकि उसके बाद वो रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, जो एक वीक सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है।
लेकिन वॉट एवर सोर्स जो कि सल्फ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, उसको प्लांट के द्वारा रखा जाता है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा, जो कि सल्फ़र बेयरिंग इम्यूनो एसिड में ये कंप्लीट हो जाता है, और इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है प्रोटीन ऑफ ऑटोट्रॉफ टिश्यूज़ के द्वारा, ठीक है। फिर ये चीज़ें होती हैं। सल्फ़र जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बाउंड होता है, ठीक है, फिर वो वापस सॉइल में आ जाता है। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में, ठीक है। सॉइल के थ्रू वो पॉन्ड लेक वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है, एक एक्सट्रीशन के थ्रू। फिर डिकम्पोजिशन जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सीज में चले जाते हैं। तो जो एक बायोजियो केमिकल साइकिल डिस्कस किया था हमने, कुछ चीज़ें उसमें जो प्रेजेंट होती हैं इकोसिस्टम में, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती है इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। फिर ये साइकिल जो यूजुअली हम ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती रहती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सक्सेशन। सक्सेशन क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है। डायरेक्शनल चेंज होता है वेजिटेशन में ऑन इकोलॉजिकल टाइम स्केल। सक्सेशन अकर करता है एक सीरीज ऑफ कम्युनिटीज़ में जो कि एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं। एक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है आइदर नेचुरल या मैन में, ठीक है। फिर ये प्रोसेस जो है कॉन्टीन्यूज होता है, वन कम्युनिटी जो कि रिप्लेस करती है दूसरी कम्युनिटी को, अनटिल स्टेबल मेच्योर कम्युनिटी डेवलप, ठीक है। मान लो एक चीज़ है, एक कम्युनिटी एक जगह सर्वाइव कर रही है, लेकिन कुछ ड्रास्टिक वहाँ पे कुछ डिज़ास्टर आता है और वो चीज़ें सब ख़त्म हो जाती है, तो वो जो कम्युनिटी है एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, ठीक है। तो उस जगह पर कोई और कम्युनिटी आएगी, तो एक तरह से सक्सेशन का ये प्रोसेस चलता रहता है। सक्सेशन जो होता है प्रोग्रेसिव होता है, सीरीज जो कि एक एस्टैब्लिशमेंट जो होता है, रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेट कम्युनिटी हम उसे कहते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो फर्स्ट, जैसे हम देखते हैं, फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज एन एरिया इज कॉल्ड अ पॉइनियर कम्युनिटी, ठीक है। कोई फर्स्ट प्लांट जो एक पर्टिकुलर एरिया में उग रहा है उसे हम पॉइनियर कम्युनिटी कहेंगे। फाइनल स्टेज जब होगा सक्सेशन का तो उसे हम क्लाइमेक्स कहेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये स्टेज जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी का, उसे हम सक्सेशनल स्टेज या फिर सीरीज कहते हैं। जैसे आप इस सक्सेशन जो है वो कुछ चीज़ों से करेक्टराइज्ड किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिजर्वियर, इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, नीश का डेवलपमेंट होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है फूड्स वेब में, है ना। पहले देखिए, ये आपको मैं बता रही हूँ, ये देखिए ये एनुअल प्लांट्स है, फिर पेरेनियल है, फिर ये श्रब्स है, फिर सॉफ्टवुड है, फिर हार्डवुड है। ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो एक तरह से इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है। प्राइमरी सक्सेशन क्या है कि प्राइमरी सक्सेशन जो एक टेरेस्ट्रियल साइट होती है, कोई नई साइट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रेश है, तो वहाँ पे जो फर्स्ट कॉलोनी होगी कुछ हार्डी पॉइनियर स्पीशीज़ की, जैसे ऑफन माइक्रोब्स, लाइकन्स, मॉसेस, ये सभी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। तो ये जो पॉइनियर चीज़ें होंगी वहाँ पे, जो कुछ जनरेशन को अल्टर करेंगी, हैबिटेट की कंडीशन को चेंज करेंगी अपनी ग्रोथ के द्वारा, अपने डेवलपमेंट के द्वारा, तो इन सब चीज़ों को हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। लेकिन कुछ नई कंडीशंस वहाँ पे होगी, जैसे कि कुछ एडिशनल ऑर्गेनिजम्स आएंगे, कुछ चीज़ें वहाँ पे पहुँचेंगी, जैसे कुछ वहाँ पे मर जाएंगे, लेकिन कुछ वहाँ पे नई स्पीशीज़ आएंगी, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रोड्यूस्ड होंगे वहाँ पे उस पॉइनियर स्पीशीज़ के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे, कुछ एसिड, ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन और उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें वहाँ पर चलती रहेंगी। तो इस तरह से भी एक सक्सेशन होती है। फिर कुछ कम्युनिटीज़ जो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ है वो अपने डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन कुछ डाइवर्स कंपटीशन जो होता है वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है, तो वहाँ पे एक न्यू नीश की अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है, ठीक है। हर स्पीशीज़ के अलग अलग फंक्शन डिसाइड हो जाते हैं, उनके अंदर फूड वगैरह को लेकर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो पॉइनियर स्पीशीज़ होती हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं, उनका हैबिटेट कंडीशन जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ न्यू जो है वो इन्वेजन करने, कुछ न्यू इन्वेजिव स्पीशीज़ वहाँ पे आ जाती हैं और वो अपने रिप्लेसमेंट को
चालू रखते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ इन्वेजिव स्पीशीज़ आ जाएंगी तो हो सकता है उनका फूड जो है वो खा जाती हों और उनको उस तरह का फूड ना मिलता हो। तो इस तरह से वहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो वहाँ से रिप्लेस होकर कहीं और चले जाएँ, क्योंकि इन्वेजिव स्पीशीज़ जो होती है वो पॉइनियर स्पीशीज़ को वहाँ पे रिप्लेस कर दी होती हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी सक्सेशन अकर होता है जहाँ पे प्लांट जो होता है वो रिकग्नाइज एरिया में वहाँ पे उगता है। ठीक है, काफ़ी भारी मात्रा में, तो उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, हैज़ बीन डिस्टर्ब। सेकेंडरी सक्सेशन अकर व्हेन प्लांट्स रिकग्नाइज एन एरिया इन विच द क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैज़ बीन डिस्टर्ब। ठीक है, तो सेकेंडरी सक्सेशन जो है एक डेवलपमेंट होता है बायोटिक कम्युनिटीज़ का, लेकिन आफ्टर कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। अगर मान लो जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वो पार्शियली डिस्ट्रक्ट हो गई है या फिर कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट हो गई है, जो दूसरी कम्युनिटी वहाँ पे आती है उसे सेकेंडरी कम्युनिटी कहते हैं। ये एक मैच्योर और इंटरमीडिएट कम्युनिटी होती है कि मे बी नेचर के द्वारा डिस्ट्रॉय की जा चुकी हो, इवेंट सच एज अ फ्लड आया हो, ड्रॉट आया हो, फायर आया हो, स्टॉर्म आया हो, या फिर कोई ह्यूमन इंटरवेंशंस हुई हो, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, एग्रीकल्चर ओवर ग्रेजिंग एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हुई हों। ठीक है, लेकिन कुछ फार्मलैंड का अबेंडेंट होता है जो कि फर्स्ट हार्डी स्पीशीज़ वगैरह वहाँ पे इन्वेट करती हैं ग्रासेस की, और जो कि वहाँ पे सरवाइव कर सकें। ठीक है, सन बेक्ड सॉइल में, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और जो गैसेस होते हैं वो हो सकता है ज़्यादा टॉल ग्रासेस के द्वारा छोटी ग्रासेस को वहाँ पे ज्वाइन कर लिया गया हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो होती है जो डोमिनेट करती है इकोसिस्टम में, और कुछ ईयर बाद जो माइस, रैबिट्स, इंसेक्ट्स होते हैं, सीड ईटिंग बर्ड्स होते हैं, ये चीज़ें ये उस इकोसिस्टम में हैबिचुअल हो जाते हैं। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। अब इनमें दो चीज़ें होती हैं, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक। ठीक है, जबकि व्हेन सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग इनहैबिटेंट्स ऑफ कम्युनिटी इटसेल्फ, तो वहाँ पे जब जो लिविंग इनहैबिटेंट जो होते हैं वहाँ पे खुद सक्सेशन करते हैं, तो वहाँ पे उसको ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि बाहर की फोर्सेस के द्वारा लाई जा रही हैं, ठीक है, तो उसको हम एलोजेनिक कहते हैं, और एटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। अब सक्सेशन जहाँ पे इनिशियली ग्रीन प्लांट्स जो कि मच ग्रेटर इस क्वांटिटी इज़ नॉन एज ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो खुद ही खाना बनाते हैं, तो उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और जहाँ पे हेटरोट्रॉफ मतलब कि जहाँ पे हेटरोट्रॉफ्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो वहाँ पे हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, सक्सेशन जो है वो अकर करता है फास्टर एरिया, जो कि जिस एरिया में है वहाँ पे बहुत तेज़ी से ये अकर करता है। और फिर लेकिन यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं, सीड प्लांट जो कि डिफरेंट सीरीज से बिलोंग करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उगते हैं, जो एक अल्टीमेट क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में ये हो जाते हैं तैयार। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर जो है ऑलरेडी हमारा वो अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दो इसके पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ें हैं ना जो आपको नहीं समझ आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं उसे दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊं, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बाद में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।